दोस्तों, अगर आप भारत में रहते हुए भी विदेश के किसी ऐसे जगह पर होने का एहसास करना चाहते हैं जहां दिन रात सिर्फ मौज मस्ती करी जाती हो, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको भारत के अनोखे राज्य गोवा के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, यहाँ पर हर एक युवा एक बार जरूर जाना चाहता है अपने जीवन में फुल मस्ती लेने के लिए, लेकिन शर्त एक ही है, उसके पास पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। गोवा में थोड़ी थोड़ी दूरी पर बार देखने को मिलेंगे और यहाँ पर कुल 7,000 से ज़्यादा बार हैं जिन्हें सरकार से लाइसेंस प्राप्त है। गोवा भारत का एक राज्य होने के बावजूद यहाँ पुर्तगाली संस्कृति देखी जाती है और इसका पहला कारण है कि गोवा पर लगभग कई सालों तक पुर्तगीज लोगों ने शासन किया है। दूसरा कारण है कि गोवा के मूल निवासी को अपनी विरासत पर गर्व है और इसलिए उन्होंने अपनी पुरानी इमारतें भवनें बहुत ही अच्छी तरह से संभाल कर रखे हैं। दोस्तों, गोवा भारत के उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां पर सुबह नाश्ते के साथ बियर पीना आम बात है। शाम होते ही गोवा पार्टी में बदल जाता है। चेलवुड बीच के पास दो प्रसिद्ध नाइट क्लब है, टिटॉस कैफ और मेमोस कैफ। दोस्तों, इन जगहों पर गलियों पर घूमते हुए सड़क किनारे बने किसी भी रेस्टोरेंट में अच्छा खाना और संगीत का मजा उठा सकते हैं। नाइट क्लब के अलावा बीचेस पर बने कुछ छोटी जगह शानदार पार्टीज के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। गोवा में हॉलिडे के दिन बीच आम दिनों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा भीड़ होती है। गर्मियों में भारत के अलावा अलग अलग जगहों से युवा यहाँ मौज मस्ती करने आते हैं, तो वहीं यूरोप के नागरिक यहाँ सर्दियों के मौसम में आना पसंद करते हैं। दोस्तों, लंबी छुट्टियाँ मनाने के मामले में यहाँ सबसे ज़्यादा अमीर लोग आते हैं, इसलिए गोवा इस मामले में छठे स्थान पर आता है। गोवा के सबसे बड़े बीच कैंडोलिम बीच, पूर्वी बीच और बाघा बीच यहाँ की राजधानी पणजी है। इसके अलावा माड़गांव, वास्को डी गामा और कोंडागांव के प्रमुख शहर हैं। दोस्तों, भारत में प्रति व्यक्ति आय के मामले में गोवा पहले स्थान में आता है और लगभग 16 लाख रुपए सालाना यहाँ हर व्यक्ति कमाता है। वास्को डी गामा जिसन चर्च ने सेंट फ्रांसिस जेवर के मृत शरीर को मम्मी के रूप में यहाँ पर सुरक्षित रखा हुआ है। ये चर्च पुर्तगाली रीति रिवाज का एक जीता जागता उदाहरण है। इसे साल 2005 में बनवाया गया था। आज़ादी के बाद भारत ने मांग की थी गोवा भारत को सौंप दिया जाए, पर पुर्तगाल इसके लिए तैयार नहीं था। आखिरकार दिसंबर 1961 में एक सैनिक अभियान ऑपरेशन विजय चलाया गया, जिसमें भारत सफल रहा। इसके बाद से ही गोवा को भारत में शामिल कर लिया गया, लेकिन पुर्तगीज का लंबे समय तक शासन होने के कारण यहाँ की अधिकांश आबादी ईसाई धर्म को मानती है। गोवा में स्थित दूध सागर झरना भारत के सबसे ऊंचे और सुंदर झरनों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 310 मीटर है। गोवा की अर्थव्यवस्था यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट पर निर्भर करती है। दोस्तों, भारत का एकमात्र पानी पर तैरता कैसीनो गोवा की राजधानी पणजी में है। इस कैसीनो में न्यू ईयर के अवसर पर बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। बिग डैडी नाम के इस कैसीनो में शराब खाना, डांस पार्टी सब कुछ देखने को मिलता है। इसके अलावा भारत का सबसे पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल भी गोवा में खोला गया था। गोवा का टूरिज्म बनने का सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पर कुल मिलाकर छोटे बड़े 40 बीचेस हैं। नए साल के अवसर पर बहुत से लोग अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट गोवा में जाकर करते हैं। गोवा में समुद्री तट होने के कारण यहाँ पर बड़ी मात्रा में मछली पालन किया जाता है। गोवा ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों में भी यहाँ से मछलियाँ सप्लाई की जाती है और इस क्षेत्र में भी गोवा की कई लोग जुड़े हुए हैं। दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।